और भारत ने बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया है। सदी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। पहले अमेरिका और उसके बाद अब फ्रांस। एकदम से जियोपॉलिटिक्स बदल गई है और इन सब में ऐसा कौन सा खेल हो गया कि जर्मनी ने चीन से बदला ले लिया है। चीन ने ऐसा कौन सा झूठ बोला था, एकदम सही समझे। जर्मनी के चांसलर हाल ही में गए थे चीन, मुलाकात भी की और वहाँ से खट्टी मीठी बातें भी हुई। उसके बाद देश आते ही जर्मनी ने चीन पर बड़ा वाला एक्शन क्यों ले लिया? क्या सुअर बोलने का बदला लिया या कुछ और? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना, यूरोपीय देश, यूरोपीय यूनियन के ये देश, इस देश में फ्रांस एक ऐसा देश है जो अपने परमाणु मिसाइलों को हर वक्त रेडी रखना चाह रहा है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वो रेडी इसलिए रखना चाह रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कहीं रूस यूक्रेन की लड़ाई और ज्यादा आगे न बढ़ जाए, यूरोपीय देशों में न घुसने लगे। अगर उसके परमाणु हथियार तैयार रहेंगे तो यूरोपीय देशों को एक ढाढ़स मिलेगा कि नहीं, हम पर बहुत जल्दी हमला नहीं होने वाला है। हमारे साथ फ्रांस खड़ा है। यूरोपीय देशों में एक तरह की प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जर्मनी ने यहाँ बीच में खेल को पूरा बिगाड़ दिया। जर्मनी ने खेल को ऐसे बिगाड़ा कि जर्मनी और फ्रांस, इन दोनों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। भले ही इन दिनों ये दोनों करीब आ रहे हो, पर इतिहास में देखेंगे तो यूरोपीय देश होने के बावजूद दोनों के बीच रिश्ते उतने सही नहीं है। अब जर्मनी को लगने लगा कि अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों की नीति पे चलने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो यहाँ के चांसलर भागे भागे पहुँचे चाइना। यहाँ तक पहुँचने की बात जहाँ तक थी, सब कुछ ठीक ही लग रहा था, पर जर्मनी के चांसलर का यहाँ जाना यूरोपीय देशों को पसंद नहीं था। आपको बता दें, जब चाइना ने जर्मनी को न्योता दिया था, तब चाइना ने फ्रांस को भी न्योता दिया था और यूरोप के कई देशों को न्योता दिया था। जाहिर सी बात है, यूरोपीय यूनियन जैसे बड़े इकोनॉमी को छोड़ना नहीं चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पर चाइना बहुत ज्यादा व्यापार करता। पर जब रिक्वेस्ट आई तो फ्रांस ने कहा कि हम नहीं जाएंगे आपके दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, लेकिन जर्मनी बोला हम तो जाएंगे, और जर्मनी यहाँ चाइना पहुँच गया। चाइना में दोनों के बीच बातचीत हुई। इसने भी कुछ लालच दिखाया कि यूरोपीय यूनियन का दरवाजा खुल जाएगा, आप वहाँ निवेश कर सकोगे। चाइना को भी लगा कि हाँ, जर्मनी की बात सही है। चाइना ने रूस के खिलाफ एक बयान दे दिया। चाइना ने कहा कि रूस अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो ये बहुत बुरा होगा, इसलिए रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल न करे। यहाँ तक रूस के लिए एक बयान चला गया चाइना का। लेकिन जर्मनी के चांसलर जैसे ही वापस अपने देश पहुँचते हैं, वैसे ही चाइना की गोवर टाइम्स यानी कि सरकारी मीडिया ये कहती है कि जर्मनी के चांसलर तो ठीक हैं, लेकिन ना जर्मनी के बाकी नेता ना सुअर वाले दिमाग वाले हैं, इनकी सोच खुली नहीं है। ये जर्मनी को पहला तमाचा था और शायद उसके बाद फ्रांस ने जर्मनी को आईना दिखलाया कि देखो, तुमने चाइना के साथ जाकर मुलाकात की, उसका असर क्या हुआ। अब जर्मनी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। जर्मनी ने कई चिप कंपनियों को बैन कर दिया, और बैन करने की वजह क्या थी कि उन्हें लग रहा था कुछ डर है, सिक्योरिटी के कुछ इशू है। अब जर्मनी ने जैसे ही कहा कि भैया हम आपको नहीं देने वाले हैं अपने देश के चिप, और वो भी दो चिप मेकर कंपनियों को जर्मनी ने ब्लॉक कर दिया। कहा कि आप नहीं सप्लाई करेंगे चाइना को चिप्स यानी सेमीकंडक्टर। जैसे ही ये फैसला लिया गया, वैसे ही चीन में बौखलाहट हो गई। चीन ने कहा अरे ये तो हमारे साथ धोखा हो गया, तुम यहाँ आए थे, हमसे रूस के खिलाफ बुलवा भी दिया और अब यहाँ जाकर एक्शन ले रहे हो। अब जर्मनी ने एक्शन क्यों लिया, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पर फ्रांस ने एक बड़ा रोल प्ले कर दिया है, और फ्रांस का बड़ा रोल सिर्फ इस वजह से प्ले नहीं हुआ है कि जर्मनी गया था चाइना, बल्कि इसलिए कि एक नई प्लानिंग बन रही है। अभी आपने देखा होगा भारतीय विमान P8I पहुंच जाता है इस जगह पे। क्या है ये, तो आपको बता दें, जब इसे जूम करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ रीयूनियन आइलैंड। ये फ्रांस के रीयूनियन आइलैंड में पहुंचता है, और ये फ्रांस के सर्विलांस विमान के साथ पहुंचता है। मोजाम्बिक चैनल, इस इलाके में बहुत ज्यादा सर्विलांस होती है। उस सर्विलांस के बाद फ्रांस
भारत की वायुसेना यहाँ से निकलती है। एक तरफ ये चीज हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की सीमा से लगते हुए भारत और फ्रांस दोनों ही अपने अपने फाइटर जेट और अपने अपने खास विमानों के साथ यहाँ जोधपुर में एक्सरसाइज कर रहे हैं। जाहिर तौर पर निशाने पर पाकिस्तान है और इस एक्सरसाइज की महत्ता देखिए, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। इस एक्सरसाइज में शामिल हुए फ्रांस के भी एयर चीफ और भारत के भी एयर चीफ। ये संयोग तो नहीं हो सकता है। अगर दोनों देशों के एयर चीफ शामिल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ बड़ा प्लान चल रहा है फ्रांस और भारत में, और इस बड़े प्लान का खुलासा कर दिया है फ्रांस ने। पहली बात तो फ्रांस ने दो चीजों का खुलासा किया है। चाइना के ऊपर भी एक बड़ा खुलासा किया है। इन्होंने कहा है कि इंफॉर्मेशन वॉर इस वक्त बहुत ज्यादा चल रहा है, यानी कि है कुछ और बताया जा रहा है कुछ और। चाइना के बारे में कई बार ऐसा कहा जाता है कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलता है। उसकी इकोनॉमी दरअसल रहती है आधी, लेकिन वो कहता है बहुत ज्यादा। वैसे कई रिपोर्टों में चाइना के बारे में इस बात को कहा गया है, पर सिर्फ इतनी ही बात नहीं है। फ्रांस ने कहा कि हम एक इंडो पैसिफिक चैनल बनाएंगे और इस इंडो पैसिफिक चैनल में हमारे सहयोगी होंगे और हमारे सहयोगी में भारत भी शामिल होगा, जापान भी शामिल होगा और साउथ चाइना सी के कई देश शामिल होंगे। ये सीधे सीधे जो रणनीति रिपोर्ट बनाई गई है, जो रणनीति सेट की गई है, पॉलिसी सेट की गई है फ्रांस के द्वारा, उसमें भारत का जिक्र कर दिया गया है। अब यही वजह है कि आप देख रहे हैं जमीन हो या फिर आसमान हो या नेवी हो, तीनों क्षेत्र में फ्रांस और भारत के बीच रिश्ते बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इसका और एक बड़ा उदाहरण देखिए कि भले ही फ्रांस को कई राफेल के ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रांस ने भारत को उसका राफेल एकदम से सही समय पर देना शुरू कर दिया है। हालांकि भारत के लिए ये बहुत अच्छा है। फ्रांस टेक्नोलॉजी में बहुत बेहतर है। ऐसे में भारत को कई ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर मिलेगी जो उसके डिफेंस को मजबूत कर दे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्रांस पे भरोसा किया जा सकता है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।